नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, न्यासी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के विष्णु प्रसाद अजीत सबिया जी, जी, सचिव उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त सचिव श्री रसेंद्र कोकला जी, आज के इस भावांजलि कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सरदेव भाई जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले, गीता वाटिका के प्रति और राधा बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले सरदेव भाई जी की 132वें पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और प्रदेशवासियों की ओर से भी सनातन धर्म के साहित्य के प्रति, उनकी साधना और उनकी सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव भाई जी की जब बात आती है तो भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की कोई भी ऐसा कार्य जो गत सदी में कम से कम 70 वर्षों के एक लंबे कालखंड का अगर हम अनुभव करें, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरदेव भाई जी की सहभागिता न रही हो, ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन हम लोगों की नजर में ऐसा नहीं दिखता। और गोरखपुर को तो उन्होंने जैसे अपनी साहित्यिक साधना का ही केंद्र बिंदु बना दिया था। 1927 में कल्याण पत्रिका का गोरखपुर से प्रकाशन होना, कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी साहित्यिक साधना के माध्यम से उन्होंने न केवल कल्याण के माध्यम से बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी वैदिक साहित्य को, पौराणिक साहित्य को गीता प्रेस के माध्यम से प्रकाशन, उसके प्रचार प्रसार, हर घर तक वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को पहुंचाने का कार्य और कल्याण को हर घर तक पहुंचा करके कल्याण केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ न बने बल्कि एक पारिवारिक जीवन का, एक सद्गृहस्थी जीवन का एक पवित्र ग्रंथ भी बन जाए, मार्गदर्शिका भी बन जाए। यह मुझे लगता है कि गत शताब्दी में सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग का भाव और श्रद्धा का भाव रखने वाला कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने कल्याण पत्रिका को अपने घर में न बुलाया हो, अपने घर में न मंगाया हो और जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आती रही हो। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो यह सरदेव भाई जी की साहित्यिक साधना को जाता है।
साधना का एक पक्ष होता है कि जिस भाव में रह करके वो साधना की जाती है उसके परिणाम भी उसी भाव के प्राप्त होते हैं। और लोक कल्याण का जो भाव था, राष्ट्र कल्याण का जो भाव श्रद्धेय भाई जी के अंदर था, वह पग पग पर हम सबको दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन रहे हों, श्रद्धेय भाई जी ने देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ब्रिटिश सर ने उन्हें यातना दी, उन्हें इसके बारे में प्रताड़ित भी किया। हर तरीके से कल्याण की पत्रिकाओं को उन्होंने जब्त भी किया, उनके मार्ग में बाधक भी बने। लेकिन अपने समय के भारत के स्वाधीनता आंदोलन का कोई भी ऐसा प्रमुख नेता या कोई भी ऐसा प्रमुख क्रांतिकारी नहीं था जिनके संपर्क में श्रद्धेय भाई जी न रहे हो, उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भागीदार न बने हो। आजादी की लड़ाई में और साहित्य साधना के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इस ध्येय के साथ वे भी निरंतर कार्यरत रहे। बहनों और भाइयों, आज जब हम श्रद्धेय भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जीवन केवल जीने के लिए नहीं बनता है। मनुष्य जीवन का और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृत्य अगर है, एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर प्रयास करता है